हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सॉरी गाइस, अभी तक तो आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बना लो, लेकिन तुरंत इन लोगों ने काम शुरू कर दिया, मतलब जो ऊपर काम कर रहे हैं। तो बट मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह बना रही हूँ और ये वीडियो शाम को अपलोड होगी, तो मुझे वीडियो तो बनानी पड़ेगी चाहे आवाज़ आए ना आए। सो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस वक्त, और आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते क्योंकि ऑलरेडी समय कम है, ऊपर से आवाज़ें आ रही है, वो काम चल रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा लंबी बातें करूं। डबल टू पोर्टल की रिचुअल शुरू है गाइस, बुकिंग अभी भी जल्दी बुक कर लो। और 1 तारीख को जो फुल मून है उसकी भी बुकिंग शुरू है। स्पेशल रिचुअल्स होते हैं ये रेगुलर रिचुअल्स नहीं होते हैं, तो जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है। तो चलो हम पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट। तो चलो आपकी फीलिंग्स से शुरुआत करते हैं। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर हार्ट। काफी जो भी फीलिंग्स है ना गाइज, आपकी इस पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ओके, लिटरली ऑब्सेशन मुझे फील हो रही है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर। मतलब आप सिर्फ प्यार ही नहीं करते या सिर्फ पसंद ही नहीं करते इस पर्सन को, यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग योर फीलिंग्स आर। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आप, चाहे कुछ भी चल रहा हो इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में, यू आर वेरी सीरियस। आप बहुत सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आप जरा भी मजाकिया मूड में नहीं हो, यू आर वेरी 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 सीरियस। ओके, आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर ये पर्सन अभी एक्शन नहीं लेता है, या जो चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस कनेक्शन से वो नहीं हो रहा होता है, तो मुझे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप दिन ब दिन होपलेस होते जा रहे हो। आपके अंदर जो थोड़ी बहुत भी एक होप बची थी ना कि चीजें ठीक हो सकती है, सामने वाला पर्सन समझ जाएगा, सुधर जाएगा, आएगा मेरे पास, माफी मांगेगा, XYZ, जो भी आपके दिमाग में चीजें हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये तो वही बंदा कुछ करेगा ही नहीं है, ये बंदी तो कुछ करेगी नहीं अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो नाउ यू आर लाइक, अभी तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम कि नाउ आई हैव टू टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शन इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के टूवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन पे आप पे वेट करके देख लिया, आपने विश्वास करके देख लिया, ये इंसान ना कोई ढंग का एक्शन ले रहा है और ना ये पर्सन कुछ कुछ भी एफर्ट्स डाल रहा है। इसीलिए डबल टू पोर्टल करवाओ, वरना साल भर आपको ये एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सामने से एफर्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि डबल टू पोर्टल का जो बेनिफिट है वो यही है सबसे बड़ा, कि अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले तो आपको ये रिचुअल जरूर एक बार ट्राई करनी चाहिए। एक बार मतलब ये एक ही बार होती है, ये रिचुअल फिर नहीं आएगी। मतलब ये जो दिन है पोर्टल, वो फिर से नहीं आने वाला है। आप बहुत डिप्रेस्ड लग रहे हो, बहुत सैड लग रहे हो। ओके, और अब तक तो आप ये चीजें छुपा रहे थे, बट अब आपसे छुप भी नहीं पा रही है। आपके चेहरे पे दिख रहा होगा कि आप डिप्रेस्ड हो, सैड हो, परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, एंड आपका मन कर रहा है कि बस मुझे एक मौका मिल जाए, मैं इस पर्सन के सामने पूरी भड़ास निकाल दूं। आप बताना चाहते हो इस पर्सन को कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है, देखो मैं कितनी दुखी हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे एक्शन ना लेने की वजह से। सो यू आर काइंड ऑफ बिल्डअप हो गया आपके अंदर बहुत ज्यादा। ओके, आपको ऐसा फील होने लग गया है कि ये पर्सन उन, मतलब अपनी लाइफ में उनके जो भी लोग हैं, उनकी फैमिली या उनके दोस्त जो भी है, उनसे अलग बिहेव करते हैं, उनको अलग ट्रीट करते हैं, उनको बहुत ही प्यार से उनसे डील करते हैं, और आप जब बात आपकी आती है, आप ही को ये पर्सन बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब लिटरली आपको ऐसे फील कराया जाता है तुम ही प्रॉब्लम हो, यू आर द इशू, जबकि आपको भी पता है कि आप इशू प्रॉब्लम हो ही नहीं।
प्रॉब्लम दोनों का है, थोड़ा बहुत गलती दोनों की है, बट आप पे ही ब्लेम डाला जा रहा है हर चीज का। तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई मैं ही क्यों प्रॉब्लम हूँ, मैंने ठेका ले रखा है क्या प्रॉब्लम्स, मतलब मैं अपने सिर पे क्यों हर बार ये चीज लूं कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। सो यू आर काइंड, मैं बोल रही हूँ ना, आप भरे पड़े हो बहुत ज्यादा। यू वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन एंड आप अपना गुस्सा उतारना चाहते हो, या अपना जो भी आपके दिल में चल रहा है वो कन्फेस करना चाहते हो। आपको लिटरली गाइज ऐसा फील होने लग गया है कि इस इंसान ने मेरे लिए आज तक किया क्या, और मैंने इस पर्सन के लिए क्या क्या किया, फिर भी ये पर्सन मुझसे खुश नहीं होता। इसको हमेशा मुझसे ही प्रॉब्लम होती है, दुनिया भर से तो बहुत है ही करके बात करता है, और इसको मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम होती है। तो आपको फील होने लग गया है कि ये प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, ये इंसान ही है। एंड यू वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मुझे आपकी बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी दिख रही है गाइस। पहले आपको लगता था कि मुझ में ही कोई, मतलब आपको इतना ब्रेन वॉश किया था इस पर्सन ने कि आपको लगता था कि मेरी ही गलती है, मतलब हर बार आपको ऐसा लगता था कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, आपने सब कुछ करके देख लिया इस पर्सन को खुश करने के लिए, फिर भी ये इंसान खुश नहीं होता है। ये देखकर अब आपको रियलाइज हो चुका है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इंसान ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझ में नहीं है। मैं अपना 100% हमेशा देती आई हूँ या देता आया हूँ, इस इंसान को ही कम पड़ रहा है हमेशा, मतलब इस इंसान में ही प्रॉब्लम है। आपको लगता है ये इंसान तो बाकी लोगों के साथ तो मजे करता है, खुश रहता है, मेरे साथ ही मुंह लटकाता है, मुझसे ही बात नहीं करता है, मुझे ही अवॉइड करता है, मतलब जो प्यार करता है, मतलब आप जो इस पर्सन से बेइंतहा प्यार करते हो, बेहद प्यार करते हो, उसको अवॉइड किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो फालतू लोग, जो उनसे प्यार भी नहीं करते, जिनको उसके उस पर्सन की कोई पड़ी भी नहीं है। और आपको ये देखकर गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। आपको लगता है तू मुझे समझ ही नहीं पाए, दैट इज वॉट यू फील कि भाई तू मुझे समझ नहीं पाया, मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाया, मेरा प्यार नहीं समझ पाया, तो मुझे ही नहीं समझ पाया। एंड दैट इज समथिंग जो डिसअपॉइंट करता है बहुत ज्यादा आपको। आपको लगता है ये पर्सन जानबूझ के आपसे दूर भागते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपको वेट करवाते हैं। तो आप इनसे पूछना चाहते हो ये सब करके तुम क्या प्रूव करना चाहते हो, क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके, मुझे अवॉइड करके, मुझसे दूर भाग के, या मुझे परेशान करके, लोगों के लिए मुझे दुख देके तुम्हें क्या मिल रहा है। यू रियली वॉन्ट टू आस्क दिस पर्सन, क्योंकि आपके अंदर इतना ट्रॉमा बिल्ड हो गया है चीजों को लेकर, आप इतने ट्रॉमेटिक हो गए हो कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। आप बस दिखावा कर रहे हो दुनिया के सामने, अपने घर वालों के सामने, लोगों के सामने कि मैं ठीक हूं, लेकिन आपके अंदर कितना कुछ अनहील्ड है आपको ही पता है। मतलब आप किन चीजों से उलझ रहे हो आपको ही पता है सिर्फ। आपको अभी तो फिलहाल इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है प्रॉपर, ओके मतलब जहां से अभी आप देख रहे हो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को, आपको लगता है कि भाई पता नहीं, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा आगे जाके, मतलब सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला है, ओके। और अभी आप भी इतने ज्यादा मुझे लगता है कि मतलब सैड एनर्जी में के इन्फ्लुएंस में हो कि आपको ना कुछ सूझ रही है अच्छे से, ना आपको कुछ समझ आ रहा है। मुझे आपकी बहुत सैड एनर्जी फील हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा, बहुत ही एक्सट्रीम सैड एनर्जी है। प्लीज ऐसी एनर्जी में मत रहो, अपने आप को चीयर अप करो, वैसी चीजें करो जो आपको खुशी देती है, बाहर घूमो फिरो, जरा लोगों में रहो, अपने काम में अपना फोकस डालो, ठीक है। आपको आज भी लगता है कि ये पर्सन बदलेगा, सुधरेगा, हमारा रिश्ता पहले जैसा होगा, एक होप है, लेकिन वो होप इतनी छोटी है कि वो दब गई है लिटरली। आप एकदम इम्पेशेंट हो गए हो इस पर्सन के लिए, आप एकदम बौखला गए हो, पागल हो रहे हो फॉर दिस पर्सन। यू रियली वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ। आपके मन में ऐसे भी सवाल आ रहे हैं या ऐसे ख्याल आ रहे हैं, नॉट सवाल बट ख्याल, कि शायद ना इस पर्सन को कोई और मिल गया है, इसीलिए इसको आज मेरी जरूरत महसूस नहीं होती है, इसीलिए ये ये है ही इतना अच्छा, या ये है ही इतनी अच्छी कि इसको, इसके पीछे डेफिनेटली कोई और पड़ा है और इसको कोई और पसंद आ रहा है, इसीलिए इसके लाइफ में मेरे लिए टाइम नहीं है, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है या ये मुझे ऐसा ट्रीट करता है। तो ये थॉट्स भी आने लग गए आपके दिमाग में। आप इतने लोनली फील कर रहे हो, इतने अकेले महसूस कर रहे हो इस वक्त, कि आप इस हद तक जा चुके हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो इस पर्सन को पाने के लिए। इस लेवल तक आपका पागलपन, आपका लोनलीनेस कह लो, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी,
ये सब इतने इस लेवल से पहुंच गया है, यू आर लाइक मैं इसको दूर करने के लिए कुछ भी करूंगी, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी। ओके मुझे ऐसा भी लगता है आप इस पर्सन को प्यार तो देना चाहते हो, मतलब यू वांट टू लव दिस पर्सन, बट ऑल्सो आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो, क्योंकि आप इनका घमंड तोड़ना चाहते हो। आपको इनके आंखों में घमंड नजर आता है जो आपको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि भाई मुझे तकलीफ दे के तुम इतने घमंड क्यों दिखा रहे हो, इतना नौटंकी क्यों कर रहे हो मेरे सामने। ठीक है, प्यार तो तुमसे हुआ नहीं और तुम मुझे घमंड दिखाए जा रहे हो। क्यों, तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ इसलिए, इसलिए तुम मुझे घमंड दिखा रहे हो। और तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे फालतू चाटो लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं, नाटक करते हैं, प्यार होने का दिखावा करते हैं, तुम्हारे आसपास रहते हैं, उनसे तुम अच्छे से ट्रीट करते हो, उनको अच्छी इज्जत देते हो, प्यार करते हो उनसे, उनकी फीलिंग्स की कदर करते हो। और मुझे, जो मैं जेन्युइनली तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम मुझे ही नकार रहे हो। आप देखो, आप ना इस पर्सन को कुछ तो दिखा देना चाहते हो वक्त मिलते ही, ठीक है, अपने एक्शन से, चाहे वो अपना प्यार हो या गुस्सा हो। आप बस गाइस, मुझे लगता है आप ठीक हो, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हंस रहे हो, बोल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अपना काम कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि दिल ही दिल में यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आपको सब असली खुशी तभी मिलेगी जब ये पर्सन आएंगे, इनका घमंड टूटेगा, ये आपसे माफी मांगेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आपको हर्ट हो रहा है, अगर स्पेशली आप लोगों का नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हुआ है, आप हर्ट हो, यू आर नॉट हैप्पी। अब ज्यादा हर्ट होने लग गया आपको वक्त के साथ। आपको ऐसा लगता है तुमने मुझे समझा ही नहीं यार, या तुमने मुझे गलत समझा। तुमसे तो एटलीस्ट मैं उम्मीद कर सकती थी कि तुम मुझे समझोगे, तुमने भी मुझे नहीं समझा, मेरे बारे में गलत धारणाएं बनाई। आपके पास अभी कोई तरीका ही नहीं रहा इस पर्सन के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। आप सब कुछ कर चुके हो ऑलरेडी, यू हैव एक्सप्रेस्ड योर फीलिंग्स इन एवरी वे। मतलब आपके पास जितना शक्ति थी, जितना कुछ था, सब लगा दिया आपने, फिर भी इस पर्सन को आपकी फीलिंग समझ नहीं आई है। एंड यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, यू आर लाइक कि भाई अब क्या करूँ तुम्हें अपना प्यार प्रूव करने के लिए, या तुम मेरे लाइफ में इतना जरूरी है वो दिखाने के लिए, क्या करूँ अब क्या जान लोगे मेरी। ये लिटरली आपकी एनर्जी है। आप बस होप कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आए, सुधर कर आए, इनका घमंड टूटे, माफी मांगे। और सबसे पहले तो आप ये चाहते हो कि भाई तू मुझ में इंटरेस्टेड हो, बस ये मैं चाहती हूँ या ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये आपको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखे। ओके, आपकी फीलिंग्स समझे, आपको समझे, और घमंड से नहीं, प्यार से आपसे डील करे। बस इतनी ही एक्सपेक्टेशन है आपकी कि जितना आप करो थोड़ा सा वहां से भी आए। इसीलिए बोल रही हूँ, डबल टू पोर्टल फिर से नहीं आने वाला है पूरा साल भर, और नेक्स्ट ईयर भी नहीं, और कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये साल का जो पोर्टल है खास तौर पे इसी चीज के लिए है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले। ओके, आप बस इस पर्सन को कैसे तैसे वापस पाना चाहते हो, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल अबाउट दिस पर्सन। और आप इमोशनल सिर्फ इस इंसान के लिए हो और किसी के लिए नहीं। आपके अंदर इमोशंस आते ही नहीं है किसी और के लिए, आप इमोशनल किसी और के लिए होते ही नहीं हो। ओके, तो गाइज आपकी ज्यादा कुछ एनर्जी और निकल के नहीं आ रही है, तो मैं जानबूझ के रीडिंग को चलाने के लिए घुमा फिरा के बोलना और ये चीजें मुझसे नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके रीडिंग को एंड करते हैं, और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, व्हाट आर दे फीलिंग, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स सी। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए, उनको विजुअलाइज करिए, और हम देखेंगे कि वो क्या महसूस कर रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहा है। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो इनको बहुत ही बुरा लग रहा है कि जैसे भी आपको ट्रीट कर रहे हैं या कर किया है इन्होंने पास्ट में, दे आर फीलिंग वेरी सॉरी कि भाई मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो रियलाइजेशन हो रही है, वो एक्सेप्टेंस आ रही है कि मैंने गलत किया।
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक चेंज आया है आपके बिहेवियर में या आपके सोच में, आपके एक्शंस में, आपके एटीट्यूड में, और उनको लगता है वो आप उनके वजह से हुआ है। आप ऐसे हो नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आजकल आप उनसे ज़्यादा उनके पीछे-पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन आप ऐसे बन गए हो उनके वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इतना परेशान किया है, इतना आपको इग्नोर किया है, हर चीज़ करी है कि उसका रिज़ल्ट है ये, कि आज आप इतना बदल गए हो। सो दैट इज़ व्हाट दे फील, ओके? सबसे पहले तो उनको ऐसा लिटरली लगने लगे कि आज के जो आप हो ना, वो उसको पहचानते ही नहीं है। समथिंग और, मतलब आप कुछ और ही बन गए हो, आप ऐसे हो नहीं। और उनको ये भी पता है वो उनके वजह से ही बन गए हो, और वो सच में आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस। अभी तो उनकी एनर्जी ऐसी ही है जहाँ पे वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बैठकर आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं और माफ़ी माँगना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग से आप जा ही नहीं रहे हो। कंटिन्यूअसली इनके दिमाग में आपके थॉट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन थॉट्स को, उतना ज़्यादा वो थॉट्स बढ़ती जा रही है। इनको लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आप नहीं रहोगे तो वो अपनी लाइफ जी तो पाएँगे, लेकिन खुशी से नहीं जी पाएँगे। देयर विल नॉट बी एनी हैप्पीनेस इन देयर लाइफ इफ यू आर नॉट देयर। गाइज़, उनके लिए तो ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ओके? दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एंड आप प्लीज़ ये सोचना छोड़ दो कि मेरा पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, बिकॉज़ येस, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। 100% वापस आने वाले हैं। क्योंकि उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि जितना दूर रह के तकलीफ तुम्हें हो रही है, उतनी मुझे भी हो रही है, और दूरी से हमारा प्यार कम नहीं हो रहा है, उल्टा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि एक बार पास रह के इंसान को कदर नहीं समझ आती, लेकिन दूर होने के बाद इंसान को कदर समझ आती है, जो अब दोनों को हो रहा है। आपको भी उनकी और ज़्यादा वैल्यू पता चल रही है और उनको भी पता चल रही है, ठीक है? तो रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर ना कुछ खामियाँ हैं, उनके अंदर भी है, और आपके अंदर भी है, और आपके अंदर उनको सबसे बड़ी चीज़ ऐसी लगती है कि आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, आप बहुत ओवरली इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत ओवर क्लिंगी या ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो इमोशनली, जो उनको नहीं पसंद। उनको स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, मेंटली, इमोशनली, ठीक है? और आप वैसे नहीं हो। बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि इतना इनसिक्योर, इतना डिपेंडेंट, इतना ओवरवेल्म्ड या यू इतने इमोशनल मत रहो, ठीक है? दे डोंट लाइक इट। इसीलिए वो फिर दूर हो जाते हैं आपसे, क्योंकि आप ज़्यादा रोना-धोना, ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा ऑब्सेशन, ज़्यादा क्लिंगीनेस, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और वही आप करते हो, फिर उनको वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो दूर हो जाते हैं। गाइस, इस पर्सन को सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है अबाउट दिस कनेक्शन? उनको लगता है कि जैसे वो है वैसे आप नहीं हो, और जैसे आप हो वैसे वो नहीं है। ना आपकी फीलिंग्स को वो समझ पाते हैं, ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ पाते हैं। गाइस, मुझे समझ आ गया है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल है। इनको चिपकना, ज़्यादा उम्मीदें रखना, ज़्यादा पीछे-पीछे करना पसंद नहीं है, दुम छल्ले की तरह, और आप में भी वही करते हो। प्लीज़, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते? तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आते? तुम ये क्यों नहीं करते? उनको ऐसा लगता है आपके आपके और लाइफ में कोई और चीज़ है भी या नहीं, या सिर्फ वही है? सोचो गाइस, कोई ऐसा आपके बारे में सोच रहा है, कितना इंसल्टिंग है, कितना इंसल्टिंग है कि आप दुमछल्ले हो या आप बहुत ही क्लिंगी हो। हो सकता है आपका प्यार करने का तरीका यही है, लेकिन इस पर्सन को नहीं पसंद आता है वो, ठीक है? सो वो कई बार ना इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि आप ऐसे बिहेव करते हो, क्लिंगी, ओके? अभी भी लेकिन थोड़ा अनश्योर है, क्योंकि इनको पता है कि आप बदले नहीं हो। आप अभी भी थोड़े से ओवर इमोशनल हो, ओवर क्लिंगी हो, ओवर डिपेंडेंट हो, एंड उनको वो पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक समवन जो चिपकू बन के रहे, ओके? दे डोंट लाइक दैट। वो अपने उनका फ़ोकस है अपने करियर पे, उनका फ़ोकस है अपनी लाइफ़ पे, फ्यूचर पे, और आपका पूरा फ़ोकस उन पे है, एंड वही चीज़ उनको पसंद नहीं है। उनको चाहिए कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप अपने पे ध्यान दो। चौबीसों घंटे आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ना लगाए रखो, ठीक है? मतलब वो एक कैजुअल, सिंपल, प्रैक्टिकल रिश्ता आपसे रखना चाहते हैं, और आप बहुत इमोशनल हो, एंड दैट इज़ वेयर चीज़ें खराब हो रही है उनके लिए, ठीक है? मतलब उनका फ़ोकस कहीं और है और आपका फ़ोकस पूरा उन पे है।
सो आप भी गलत नहीं हो वैसे देखा जाए तो, बट गलत हो गाइस, क्योंकि इतना किसी के लिए पागल होना, ऑब्सेस्ड होना, ओवरली इमोशनल होना, हर चीज छोड़ छाड़ के उनके बारे में ही सोचना, ये गलत है। फिर ये आपको चाहे गलत लग रहा हो नहीं लग रहा हो, लेकिन ये गलत है। ओके, आप में भी इन पे डाउट करते हो, आप बार बार इनसे क्लैरिफिकेशन मांगते हो, और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई मुझ पे डाउट मत करो, तुम मेरे क्या घर चलाते हो, या तुम मुझे क्या पैसे देते हो कि तुम हर चीज मतलब मैं अपना काम धाम छोड़ के तुम्हें प्रूव करते बैठूं कि तुम मैं सही हूं, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो नहीं कर, मतलब गाइस ये पर्सन आपसे परेशान हो चुके हैं आपकी डाउटी नेचर से, या फिर आप शक करते हो, कुछ बार बार एक्सपेक्ट करते हो, या ओवर एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, उससे वो थक चुके हैं। दैट इज वाई आप लोग साथ नहीं हो आज, अगर नहीं हो तो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन इनका प्यार ना बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। आपका ओवर हो चुका है, मतलब आपका एकदम बह चुका है इस पर्सन का। मैंने आपकी एनर्जी जब रीड की ना गाइस, मुझे ऑब्सेशन फील हुआ, सच बता रही हूँ, सॉरी टू से, लेकिन ये ऑब्सेशन किसी को भी पसंद नहीं आता, आज के जमाने में तो नहीं आता किसी को पसंद। पागलपन वाला प्यार ये वो मूवीज में ही अच्छा लगता है। जब आप एक बैलेंस्ड हो जाते हो ना कि मुझे ठीक है आई लव यू, बट मेरी भी अपनी लाइफ है, तभी ही देखना आप सामने वाला इंसान आपकी कदर करेगा, वरना वो ऐसे ही आपको बोझ की तरह देखेगा। ओके। ये बहुत रोकते हैं अपने आप को गाइस, सोचो, इनकी मर्जी इच्छा होती है आपसे बात करने की, मिलने की, सब कुछ करने की, लेकिन ये रोकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आएंगे तो फिर से वही नाटक, अब फिर से उनके पीछे 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 करोगे, बार बार शक करोगे, बार 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 एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, और फिर वो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते। सोचो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेकर, कैसे देख रहे हैं वो आपको। ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, अपनी लाइफ में आपको नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते आप सुधरो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि वो लाइफ को समझ चुके हैं और आप लाइफ को अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जैसे कोई रोमांटिक मूवी चल रही हो, और वो वैसे नहीं देख रहे हैं लाइफ को, ठीक है। उनके ऊपर जिम्मेदारियां है और वो उस पर ज्यादा फोकस्ड है, वो अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। मनाएंगे वो आपको, अगर बात नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, मनाएंगे तो वो खुद आपको, ठीक है। बट आपको गलती भी दिखाएंगे अपनी कि देखो तुम यहाँ गलत हो, तुम कैसे हो, तुम ये बदलो अपना थोड़ा सा, तुम थोड़ा चेंज करो अपने आप को, तुम ऐसे बोलते रहते हो, ये करते रहते हो, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो ये आपको खरी खोटी सुनाने वाले हैं, या आपको अपनी गलती दिखाने वाले, आईना दिखाने वाले हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया है क्या, ये पर्सन आपको कई बार ऐसे बोलते होंगे मैं तुम्हारे लायक नहीं हो, तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल जाएगा, ये पता है क्यों बोलते हैं वो, नॉट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे क्लिंगी हो, ऑब्सेस्ड हो, शक करते हो, एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, रोते धोते रहते हो, उस लायक वो नहीं है, वो चीजें आपकी वो पूरी नहीं कर सकते। तो सॉर्टेड रिश्ता चाहते हैं, प्रैक्टिकल बैलेंस्ड रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट उनको इसीलिए लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके इमोशंस इतने मतलब आप इतने इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो कि वो नहीं मैच कर पाते। सैड तो वो भी है, मिस आपको वो भी कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे आप उनको ट्रीट करते हो, या जैसे आप पागलों की तरह बिहेव करते हो गाइस, वो उनको नहीं अच्छा लगता। सॉरी टू से, मुझे भी ये चीज़ फील हुई आपकी एनर्जी जब मैं रीड कर रही थी, कि आप ओवर ही करते हो हर चीज़, थोड़ा कम करो, ठीक है। ठीक है आपका प्यार है, इमोशंस में हो जाता है, लेकिन सामने वाला आपके इमोशंस को समझे, उसकी इंटेंसिटी को समझे, जरूरी नहीं है ना, तो बैलेंस बहुत जरूरी है। देखो वो समझते हैं कि दो लोग सेम नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे, डेफिनेटली उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके अलग होने से या आपके इमोशनल होने से भी उनको दिक्कत नहीं, लेकिन जो ओवर करते हो आप, उससे उन्हें दिक्कत है, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको भड़काता है, या जो आपको ग्रो नहीं करने देता है, जो आपके दिमाग में ऐसे इमोशंस भरता है या शक भरता है, उनको वो लोग भी पसंद नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हम हमारे रिश्ते के तुम ही दुश्मन हो, तुम ही रिश्ते को खराब कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट दे फील, ओके। बट इनको हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया है, शायद अब तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, या हमारा कभी मिलन नहीं होगा फिर से, लेकिन दे विल ट्राई, वो गिव अप तो नहीं करने वाले हैं, फॉर श्योर दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप,
ओके बस वो चाहते हैं आप थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, थोड़े चेंजेस लाओ। इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने की, इतना ज़्यादा परेशान होने की, इतना ज़्यादा उन पे डाउट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। सो कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप सच में ऐसा करते हो गाइज, थोड़ा सा ना कम कर दो, क्योंकि आजकल आजकल जो कंपटीशन वाली दुनिया है ना, सबको पैसे कमाने हैं, सबको करियर पे फोकस करना है। इमोशंस के लिए या इमोशनल टैंट्रम्स के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है, सच बता रही हूँ। मुझे खुद को भी इमोशनली ज़्यादा जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं या क्लिंगी होते हैं, ऐसे लोग नहीं पसंद है। मतलब बीइंग अ वुमन माई सेल्फ मुझे नहीं पसंद है। तो सोचो आपके पार्टनर को अगर ये चीज़ फील हो रही है तो किस लेवल पे फील हो रही होगी। तो अगर आपको भी लगता है ऐसा आपका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये चेंजेस अपने अंदर लाओ, अपने लाइफ का कुछ और गोल बनाओ, एम बनाओ, उस पे भी काम करो। ओके बाकी तो प्यार है आप दोनों में, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। और स्पेशल रिचुअल और फुल मून रिचुअल, पोर्टल रिचुअल और फुल मून रिचुअल, ये जो 2 स्पेशल रिचुअल्स है, इसकी बुकिंग शुरू है 31 तारीख तक ही बुकिंग शुरू रहेगी। तो जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। बाकी रेगुलर जो रिचुअल्स है मेरे पास, वो आप करवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करो मुझे, और जो भी सर्विस लेनी है आप उसको, उसकी डिटेल्स ले सकते हो मुझसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।